वर्षों पुरानी बात है। कल्याणपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, जो एकदम न्यायपूर्ण, नेकदिल एवं सबके हित में काम करने वाला राजा था। शेर सिंह की राजपाट से जंगल के सभी जानवर अत्यंत खुश थे। शेर सिंह का सलाहकार था एक चतुर लोमड़ी, जो जंगल के सभी जानवर पर नजर रखता था। हमेशा लोमड़ी जंगल में इधर से उधर घूमता रहता था। क्या हाल है भालू काका, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं खरगोश बेटा, भला हमारे राजा के होते हुए भला हमें किस बात की चिंता। मैं तो हमेशा चिंता मुक्त रहता हूं बेटा। हाँ भालू काका, आप सही कह रहे हैं। हमारे राजा शेर सिंह के होते हुए हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और इस जंगल के जानवर सब शांतिपूर्वक सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इधर चतुर लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छिप खरगोश और भालू की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अरे यह तो महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। ये खबर मुझे महाराज को देना चाहिए। महाराज ये खबर सुन अत्यंत खुश होंगे। फिर लोमड़ी यह खबर बताने शेर सिंह के पास जाता है। क्या खबर लेकर आए हो लोमड़ी? महाराज, आपका राजपाट से जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश हैं और आपकी प्रशंसा भी करने लगे हैं। अरे लोमड़ी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। आज तो मैं ये खबर सुन बहुत ही खुश हुआ। मैं हमेशा यही सोचता था कि यह जंगल में किसी भी जानवर को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और तुम हमेशा इसी तरह जंगल के सभी जानवर पर नजर बनाए रखना। लोमड़ी, यह जंगल मेरा है और मेरे रहते हुए इस जंगल के किसी भी जानवर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन इस जंगल में कहीं दूर दराज से एक भेड़िया आया, जो बहुत ही चतुर था, जो जंगल में छिप छिप कर रहता था। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी जंगल की ओर निकल पड़ा और देखा कि एक भेड़िया एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ है। यह देख लोमड़ी सोचने लगा, अरे इससे पहले तो मैं ये भेड़िए को इस जंगल में कभी नहीं देखा लगता है। ये भेड़िया इस जंगल का नहीं है, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। फिर लोमड़ी भेड़िए के पास जाता है। अरे भाई, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, कहाँ से आए हो तुम? हाँ लोमड़ी भाई, मैं कहीं दूर दराज की जंगल से भटक कर यहाँ आ पहुँचा हूँ और मेरा यह दुनिया में कोई नहीं है। तो तुम्हारा घर कहाँ है? तुम वहीं वापस लौट जाओ। तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। नहीं नहीं लोमड़ी भैया, मैं उस जंगल में दोबारा लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ही जंगल का राजा मुझे ही मारना चाहता है। भाई भला मैं उस जंगल में कैसे रह सकता हूँ, तुम ही बताओ लोमड़ी भाई। इसका फैसला तो हमारे महाराज ही करेंगे, चलो मेरे साथ। फिर लोमड़ी भेड़िए को शेर सिंह के पास ले जाता है। महाराज, यह भेड़िया कहीं दूर दराज के जंगल से भटककर यहाँ हमारे जंगल में आ गया है। कारे भेड़िए, तुम इस जंगल में कैसे आ गए और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस जंगल में आने का? मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं बहुत ही बड़ा समस्या में हूँ। मेरा जंगल का राजा ही मेरा शिकार करना चाहता है। अब आप ही बताइए महाराज, भला मैं उसे जंगल में कैसे रह सकता हूँ? और मैं इस जंगल का बड़ा ही नाम सुना है। इस जंगल में सभी जानवर आपस में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, इस कारण मैं इस जंगल में आ गया। महाराज अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं बहुत ही बड़ा समस्या में हूँ। मेरा जंगल का राजा ही मेरा शिकार करना चाहता है। अब आप ही बताइए महाराज, भला मैं उसे जंगल में कैसे रह सकता हूँ? और मैं इस जंगल का बड़ा ही नाम सुना है। इस जंगल में सभी जानवर आपस में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, इस कारण मैं इस जंगल में आ गया। महाराज अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? भेड़िए की बात सुन शेर सिंह को भेड़िया पर दया आ जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, देखो भेड़िए, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ सुरक्षित हो और आज से तुम मेरा दोस्त भी हो। और लोमड़ी, तुम यह खबर पूरे जंगल में फैला दो। भेड़िया अपना मेहमान है और मेरा दोस्त भी। इसे इस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, मैं अभी ये खबर पूरे जंगल में फैला देता हूँ। फिर लोमड़ी यह खबर बताने जंगल निकल पड़ा। इधर चतुर भेड़िया, मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। अब मैं इस जंगल में राज करूंगा, क्योंकि यह जंगल का राजा मेरा दोस्त बन चुका है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भेड़िया जंगल की जानवरों को अकेला देख उनको अपना शिकार बना लिया करता था। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगा। अरे हिरण भाई, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ
धीरे धीरे इस जंगल में जानवरों की संख्या कम होते जा रहा है। तुम ठीक ही कह रहे हो भालू भाई, मुझे तो उस भेड़िए पर शक होने लगा है। जब से वह इस जंगल में आया है तभी से ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ हिरण भाई, हमें यहाँ बात महाराज को बताना चाहिए। फिर हिरण और भालू शेर सिंह के पास जाते हैं और जंगल में हो रहे सारी घटना को विस्तार से बताने लगे। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, बहुत ही जल्द उसको उसकी सजा जरूर मिलेगा। दूसरे दिन सुबह होते ही शेर सिंह जंगल की ओर निकल पड़ा और एक झाड़ी के पीछे छुप गया और भेड़िया पर नजर रखा हुआ था। जैसे ही खरगोश को अकेला देख भेड़िया पकड़ने ही वाला था कि शेर सिंह वहां पहुंच जाता है। रुक जाओ भेड़िए, तुम मेरे जंगल में ऐसा नहीं कर सकते। धोखेबाज मेरे साथ विश्वासघात किया, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर सिंह भेड़िए को वही मौत के घाट उतार दिया और फिर उस जंगल में पहले की तरह खुशियां लौट आई। तो बहुत समय पहले की बात है, एक हरी भरी जंगल में राधा नाम का एक मेमना रहता था जो एकदम चंचल एवं शरारती था। वह किसी का भी नहीं सुनता, अपने मर्जी का मालिक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोपाल नाम का घोड़ा था जो हमेशा राधा को सही रास्ता दिखाता और इस जंगल का राजा था। शेर जिसका नाम था महाबली एकदम ताकतवर एवं शक्तिशाली था, जिसने अपने ताकत एवं बाल पर बहुत ही घमंड था। महाबली का सलाहकार था एक लोमड़ी जो हमेशा किसी न किसी जानवर को अकेला देख महाबली को खबर दिया करता था। एक दिन सुबह सुबह राधा और गोपाल दोनों जंगल की ओर हरी हरी घास खाने निकल पड़े और नदी किनारे दोनों ही हरी हरी घास खाने लगे। तभी राधा गोपाल से कहती है, गोपाल भाई, अब यहाँ के घास में पहले की तरह स्वाद नहीं रहा। अब हमें आगे जंगल की ओर जाना चाहिए। नहीं नहीं राधा बहन, आगे घने जंगल की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है उसे घने जंगल में खूंखार शेर रहता है। कहीं हम उसके नजर में आ गए तो हमें वह छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। अरे गोपाल भाई, ये तुम क्या बात कर रहे हो? इस जंगल में शेर क्या बात कर रहे हो? फिर राधा घने जंगल की ओर निकल गया। अरे राधा बहन, मेरा बात तो सुनो, तुम्हें उस घने जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेमना गोपाल का एक नहीं सुना और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। मेमना को अपने ओर आता देख लोमड़ी बहुत ही खुश हो जाता है। अरे महाराज, लगता है आज ताजा ताजा मेमना का मांस खाने को मिलेगा। तुम्हें क्या बात कर रही हो लोमड़ी? मैं ठीक ही कह रहा हूँ सरकार, सामने तो देखिए। अरे हाँ लोमड़ी, आज तो खुद ही शिकार चलकर आ रहा है। आने दो इस मेमना को, आज हमसे बचकर ये कहाँ जाएगा। फिर मेमना शेर के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और मदद की गुहार लगाने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, नहीं तो ये जालिम शेर मुझे मार डालेगा। इधर लोमड़ी और शेर एक झाड़ी के पीछे छिप मेमना की सारी बातें सुन रहे थे। आने दो, इसे कौन बचाने आता है, आज वो भी नहीं बचेगा। मेमना की आवाज सुन घोड़ा। अरे ये तो राधा बहन की आवाज है। लगता है राधा बहन कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर गोपाल घोड़ा मेमना के पास जाता है और मेमना को जाल से बाहर निकालता है और शेर और लोमड़ी झाड़ी के पीछे छिप सब कुछ देखते ही रह जाते हैं। इधर घोड़ा और मेमना दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। फिर मेमना अपने दोस्त घोड़ा से माफी मांगने लगा। मुझे माफ करना दोस्त, तुम्हारे लाख मना करने पर भी मैं तुम्हारा एक नहीं सुना। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो वह जालिम शेर मुझे मार ही डालता। फिर मेमना और घोड़ा दोनों ही अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं।